Hi guys, how are you? I think you will be fine. Today we will discuss 1.2 exercise of NCERT for class 10. Clear? And the topic is LCM, lowest common multiple or factor. HCF, highest common factor or multiple. Relation between LCM and HCF. Clear? So before discussing these, first, what do you understand by factor and prime factor? ठीक, इनको अंडरस्टैंड करने से पहले क्या क्लियर करेंगे कि फैक्टर क्या हुए, प्राइम फैक्टर क्या हुए. क्लियर? फैक्टर सिंपली क्या, सपोज वी हैव 6, तो फैक्टर ऑफ दिस 6 आर द नंबर्स which divide this. Clear? As 6 into 1, 2 into 3. It means these are the factor of 6. Clear? But prime factors means which are prime numbers, which are prime. If 6 divided by prime numbers, so means these numbers are called prime factors. Here 2 and 3. Here 2 and 3 are prime factor of 6. Clear? In same way, suppose we take 15. This one can be written as 1 into 15, 3 into 5. It means 3 into 5 are the prime factor of this. These are factor, but these are prime numbers. Prime numbers means which are divisible by itself. Here the factor of 15, 1 into 15, but here 15 can be divided with 3 and 5. 15 यहाँ पे 3 और 5 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए क्या है, ये 15 के मीन्स क्या है, ये फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन प्राइम फैक्टर मीन्स कौन से हैं. तो जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, देखो ये प्राइम फैक्टर्स हो गए. क्या हुई, ये प्राइम फैक्टर्स मीन्स है, फोकस करना है इसको. ठीक है, तो फैक्टर और प्राइम फैक्टर्स एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूं मैं कि फैक्टर ऑफ एनी नंबर मीन्स विच डिवाइड इट, एंड प्राइम फैक्टर मीन्स दोज नंबर विच डिवाइडेड बट आर प्राइम नंबर्स. क्लियर? तो हियर the clear difference between these two. So means these are factor and these are prime factor. These are factor and these are prime factor. Clear? तो कंफ्यूजन नहीं करना है. ये केवल फैक्टर है और ये प्राइम फैक्टर है, ये केवल फैक्टर है, ये प्राइम फैक्टर. तो कंफ्यूजन खत्म हो जाना चाहिए. क्लियर? नाउ LCM of, suppose we'll take these numbers 6 and 15. 6 and 15. For LCM, it must be at least 2 number or more than 2 numbers. LCM of the given numbers is that least number or that lowest number which is divisible by the given numbers. लास्ट वीडियो जो मीन्स 6, 7, 8 वाला मैंने बना रखा है, आप चाहो तो उसको भी मीन्स फॉलो कर सकते हो एक बार फिर से. ठीक है, लेकिन मैं पूरा ही उसको शॉर्ट में यहाँ दे रहा हूँ, इससे इजिएस्ट नहीं होगा. क्लियर? तो 6 और 15 का जो मीन्स अगर क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं, तो क्या कहा मैंने कि एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर इज दैट लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दीज गिवन नंबर्स. क्लियर?
हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस? बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हो ना, कैसे? जैसे मैं 6 को लिख रहा हूँ तो 6 को लिख दिया क्या, प्राइम फैक्टर क्या हो रहा है इसके 2 इंटू 3, प्राइम फैक्टर ऑफ दिस 2 इंटू 3, क्लियर? इन सेम वे 15 की प्राइम फैक्टर क्या हो रहे हैं 3 इंटू 5, क्लियर? तो फिर जो है, और दूसरा एक टेबल बनाने वाला है, टेबल में जो कंफ्यूज नहीं करना, 6 जो मिस किया, ठीक है, 2 का डिवाइड कर दिया, 2 3 जा 6, फिर 3 से डिवाइड कर दिया दिस, ठीक है? तो वही समझ लो बात है कि क्योंकि बुक में कुछ ऐसे भी आपको मिल जाएगा, फिर आप कंफ्यूज करोगे सर कैसे आएगा, ठीक है? ऐसे यहाँ पे देखो क्या हुआ, ऐसे यहाँ पे जो मीन्स 15 का करोगे तो 15 का टेबल बना के करो, ठीक है? कि मीन्स क्या 3 5 तो 15, 5 1 जा 5, इट मीन्स ये जो मीन्स ये प्राइम फैक्टर जो मीन्स मेथड हो गया कि आपने 2 से करना है, फिर 3 से करना है, फिर ठीक है? और मैंने कहा जैसे आप जो फैक्टर तो वैसे भी कर सकते हैं इसके, लेकिन प्राइम फैक्टर जब की बात आएगी तो आपने प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, इनको क्या करना है, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, ठीक? तो अब यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए क्या, व्हाट इज एलसीएम ऑफ दिस टू? तो इनका एलसीएम क्या हुआ, फिर इनका एलसीएम हुआ देखो कि मीन्स सो एलसीएम ऑफ 6 एंड 15 इज इक्वल टू, हियर 3 इज कॉमन, इसको आप जो मीन्स क्या 3 ले लो, ठीक है? क्या 3 जो मीन्स कॉमन है उसको जो मीन्स ले लेंगे, जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखा जाता है इसमें, ठीक है? तो कितना हो गया 5 2 जा 10 30, इट मीन्स 30 इज एलसीएम ऑफ दिस टू, इन दोनों का एलसीएम क्या हुआ 30 जो मीन्स हो गया, क्लियर है? ठीक, कुछ में जो है मीन्स ऐसे भी बनवा रखा है, उसको लेकर के कंफ्यूज नहीं करना। देखो यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये 6 लिया, 15 जो मीन्स दोनों को एक साथ ले लिया, देखते हैं इसको, देखो ठीक है, ऐसे जो मीन्स बनाया रहता है, फिर जो है 2 से ट्राई किया, 2 से ट्राई किया, फिर 2 3 से 6, 15 में नहीं जा रहा है, एच नोट कर लेते हैं, ठीक है? 3 से जो मीन्स ट्राई करो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ठीक है? अब क्या हो रहा है 5 से जो मीन्स है, तो 5 से जो मीन्स क्या हुआ 1 में नहीं जा रहा, 1 एच जाएगा, 1 ये हो गया, ठीक है? तो यहाँ से भी देखो वही जो मीन्स आ रहा है 2 3 और 5, 2 3 और 5, क्लियर? तो इसमें जितने भी नंबर होंगे उनको टेबल के अंदर लेकर के जो मीन्स क्या कर सकते हैं, इसके एलसीएम जो मीन्स निकाल सकते हैं, ठीक? तो मीन्स ये प्राइम फैक्टर मेथड हुआ, ठीक है? प्राइम फैक्टर मेथड यहाँ पे जो मीन्स है, ऐसा नहीं कि इसमें प्राइम फैक्टर्स नहीं आ रहे, ठीक है? तो ये भी एक अलग मेथड जो मीन्स बन जाता है, इसको इसमें क्या है दोनों को कंबाइन करके कर रहे हैं, और यहाँ पे सेपरेटली आप कर रहे हैं, ठीक? तो ये आपका जो है एलसीएम जो मीन्स हुआ। फाइनल कर दो कि एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स is that least number or lowest number, that's why this one is called lowest common multiple या lowest common factor जो भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है? तो LCM of the given numbers is that least number which is divisible by the given numbers, clear? And by using prime factorization method you can calculate this, clear है? तो इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं करना कि वहाँ पे जो जैसे बुक में ब्लॉक बना के दे रखा है, तो ब्लॉक बना के भी कर सकते हो, ठीक है? अगर ब्लॉक बना के करना चाहते हो, जैसे मैं 15 का जो ब्लॉक बनाया, ठीक है? यहाँ पे 15, तो 15 को जो मीन्स क्या कर दिया 3 से जो मीन्स डिवाइड कर दिया, ठीक है? कितना टाइम लिया 5, ठीक है? फिर 5 को जो मीन्स क्या कर दिया, फिर 5 को 5 से डिवाइड कर, ठीक है? तो कितने टाइम लिया, ठीक है? 1 टाइम, क्लियर है? ऐसे जो मीन्स तो यहाँ पे जो मीन्स क्या है 3 और 5 उसके जो मीन्स क्या हो गए फैक्टर जो मीन्स हो गए, क्लियर है? तो इसको लेकर के कंफ्यूजन जो है नहीं करना, ठीक? अब जो मीन्स ज्यादा अगर मैं डिस्कस करूँ तो मीन्स कंफ्यूज करोगे, बहुत ईजी जो मीन्स में मैंने आपको दे दी है, ठीक है? अब देखो एचसीएफ जो मीन्स क्या हुआ, ठीक है? एचसीएफ जो मीन्स क्या हुआ, फिर आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे मैं फोकस कराऊंगा। वैसे जो सीखने वाले बच्चे होते हैं उनको कहीं से भी छोटे से एग्जांपल से भी अगर उसको बता दो तो वो इजीली जो मीन्स क्लियर कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? सीखोगे तो इससे भी काफी कुछ सीख जाओगे, ठीक है? अब देखो एचसीएफ जो मीन्स क्या हुआ, इन्हीं का ले लेता हूं मैं, किसका, यानी कि जो गिवन नंबर्स है इन्हीं का जो मीन्स क्या ले लेते हैं, एचसीएफ भी डिस्कस कर लेते हैं कि एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स, ठीक है? यानी कि 16 और किसका 6 और 5 का ही क्या कर लेते हैं, एचसीएफ जो मीन्स निकाल लेते हैं, ठीक है? तो एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स इज दैट हाईएस्ट नंबर, इसीलिए उसको हाईएस्ट बोला गया ना, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों कहा उसको, कि एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर इज दैट हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड दीज नंबर्स, ठीक है? कि विच डिवाइड दीज नंबर्स, यहां पे क्या था कि उस नंबर को ये डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ पे 30 में 6 का डिवाइड जा रहा है, 15 का डिवाइड जा रहा है, क्लियर?
यहाँ पे उस नंबर का डिवाइड इसमें भी जाना चाहिए, 6 में भी और 15 में भी जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए देखो फैक्टर तो ऊपर कर ही रखे हैं, ठीक है। फिर भी एक बार जिम्मीज से बता दो कि भाई 6 के फैक्टर क्या हो रहे हैं, 2 into 3 हो रहे हैं, ठीक है। 15 के फैक्टर आपके जिम्मीज क्या है, 3 into 5 हो रहे हैं। 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ना, ठीक है। ये यहाँ पे जिम्मीज इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ में सीधे जो कॉमन होता है केवल, इसमें केवल कॉमन को ही लिखा जाता है, ठीक है। इट मीन्स 3 इज एचसीएफ ऑफ दिस। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 3 से 66 और 15 जो है दोनों ही डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं और यहाँ पे 30 जो है दोनों से क्या होगा, डिवाइड होगा। तो दिस वन इज द क्लियर डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, कि एलसीएम इज दैट लीस्ट नंबर which is divisible by the given numbers, clear, and here the HCF is that highest number which divide these numbers, clear। तो दोनों में कोई कंफ्यूजन जो इमेज है ही नहीं, ठीक। किसी भी नंबर का जो इमेज निकाल के कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, द रिलेशन इज सपोज वी हैव 2 numbers, clear, LCM into HCF is equal to product of the numbers, क्लियर। ये जो मीन्स आपका रिलेशन यूनिट बन गया क्या, LCM into HCF is equal to product of the numbers। सपोज में 15 और किसका 6 और 15 का जो मीन्स क्या निकाल रहे हैं, LCM और HCF निकाल दिया, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। क्या इनका प्रोडक्ट जो इमेज क्या होगा, तो उसको जो इमेज यहाँ पे ले लो, ये फॉर्मूला बन गया, इसको लेकर कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है भाई। क्या था, देखो ये वेरिफिकेशन भी हो जाएगा इसका, ठीक है। नंबर क्या थे, 16 into 15, एलसीएम क्या है, एलसीएम में इसका 30 और एचसीएफ है इसका 3, ठीक। तो देखो ये वेरीफाई हो गया, 3 3 9 90 एंड हियर दिस वन 15 6 दिस वन इज आल्सो 90। तो ये जो मीन्स वेरिफिकेशन इनकी जो मीन्स हो गया, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं करना, इनमें से कोई भी कुछ भी निकालोगे तो तुम्हें डिवाइड करना, टू मेक अ सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट माइंड में रखना। कैसे कि सपोज एलसीएम गिवन होगा, प्रोडक्ट गिवन है, तो एचसीएफ कैसे निकालोगे, क्लियर है कि एचसीएफ यहां से क्या हो जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, इसको कंफ्यूज नहीं करना इसमें, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ओवर LCM of the numbers, LCM of the numbers, and suppose you have to find LCM, अगर LCM निकालना है तो LCM is equal to product of the number upon HCM, क्लियर। तो कंफ्यूजन नहीं करना, मीन्स इसको निकालना है तो प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे एचसीएफ से, एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम से डिवाइड करोगे इसको। और अगर वो नंबर निकालने हैं, क्या सपोज मीन्स नंबर का कॉन्सेप्ट लेके चलता हूं, नंबर ऐसे ले लिए, देखो इसको कंफ्यूज नहीं करना यहाँ पे। हाँ यहाँ पे जो मीन्स मैं ये ले लेता हूँ, देखो नंबर्स को अगर लेते हैं या यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। सपोज जो मीन्स क्या है, नंबर लिया, ठीक है। नंबर जो मीन्स ले लिया मैंने, एक तो पीएक्स एक क्यूएक्स ले लिया, ये एलसीएम और ये एचसीएफ, क्लियर करो। हाँ ये पीएक्स और क्यूएक्स का नंबर है, जैसे यहाँ पे जो मीन्स क्या था भाई, जैसे आपके पास 6 और क्या है 15 है, ऐसे यहाँ पे पीएक्स और क्यूएक्स एल्जेब्रिक जो है मीन्स क्या ले लिया, रिप्रेजेंटेशन ले लिया। इसको लेकर के बच्चे बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं कि सर ऐसे, तो ये कंसिडरेशन है। देखो मैथमेटिक्स जो है वो ये बेस है किस पे, कंसिडरेशन पे बेस्ड है। कॉन्सेप्ट जो मीन्स क्या है वो कंसिडर करना पड़ता है, तब उसका वैल्यू निकलता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे पीएक्स क्यूएक्स हमने वो नंबर ले लिया, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कोई एक नंबर गिवन है, एलसीएम एचसीएफ पता है, तो मीन जितने हाउ टू फाइंड सेकंड नंबर कैसे निकालोगे, तो ये फॉर्मूले मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें तो उसके बेस पे निकालना। जैसे पीएक्स निकालोगे तो क्या होगा, पीएक्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन क्यूएक्स। और अगर क्यूएक्स निकालना है तो ये मैंने एचसीएफ एलसीएम का केस दिया ना ब्लू मार्कर से, ठीक है। ये क्यूएक्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन पीएक्स, ठीक है। तो देखो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला जो मीन्स है, और इसके बेस पे आपने क्या करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना कि इसके प्रोडक्ट में मैंने ये जो ऐसे लिखा है, यहाँ ये
कोई फर्क नहीं पड़ता ना, बताए ना नंबर्स होने चाहिए, ठीक है, तो नंबर है तो उसके अकॉर्डिंग ही कर लेंगे, ठीक है। तो ये था कि मीन्स एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, उनके बीच में रिलेशन मीन्स क्या होता है, ठीक है। और ये केवल 2 नंबर्स के लिए नहीं, मोर देन 2 नंबर्स के लिए भी एप्लीकेबल रहता है। जैसे मैंने पीएक्स क्यूएक्स लिया तो आप आरएक्स ले लो, डीएक्स ले लो, कुछ और ले लो ना, ठीक है। अगर वो 3 नंबर्स का केस भी देगा तो तभी आपने यही करना है, ठीक है। अच्छा, एचसीएफ निकालने का मेथड जो मीन्स इसको लेकर के एक तो बताएंगे, और एक मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में एचसीएफ निकालने का मेथड बताया ना, यूक्लिड ज्योमेट्री वाला, ठीक है। तो उसको लेकर के भी मीन्स कंफ्यूजन नहीं करना। अगर सपोज एचसीएफ आपको फैक्टर से जो डिफिकल्ट लगेगा तो क्या तरीका बताया था, ठीक है। देखो एक बार वो जो मीन्स यूक्लिड ज्योमेट्री वाला मेथड एचसीएफ निकालने का, यूक्लिड ज्योमेट्री का मेथड जो मीन्स एचसीएफ निकालने का कहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है, यहाँ पे जो मीन्स देखो ये यहाँ पे जो मीन्स जैसे आपको इनका एचसीएफ निकालना बताया था कि जो लोएस्ट नंबर है उसे डिवाइड कर दिया किसको, हाईएस्ट नंबर, क्या डिवीजन मेथड टू कैलकुलेट एचसीएफ, यूक्लिड ज्योमेट्री मेथड जो था तो 6 से डिवाइड कर दिया इसको, 6 2 जा 12, फिर क्या हुआ 3, फिर 3 से डिवाइड करना है किसको, 6 को, तो मीन्स 2 3 जा सॉरी 3 2 जा 6, क्लियर। रिमाइंडर क्या है 0, रिमाइंडर 0 जहां पे आ रहा है वही क्या है, वो जो आपका डिवाइजर है वही एचसीएफ होता है, ठीक है। तो मैं ये भी याद दिला दूं कि मीन्स इससे भी आप क्या कर सकते हो, एचसीएफ निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको लेकर के कंफ्यूजन जो से नहीं करना, ठीक। तो ये अदर मेथड्स में जो मीन्स तो फैक्टराइजेशन वाला मेथड बता रहा हूँ, एक जो मीन्स डिवीजन वाला जो मेथड आपको बता दिया, तो मीन्स ये कंफ्यूजन नहीं करना, ये आपके पास मीन्स फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर था, ठीक। अब देखो कुछ जो है मीन्स क्या है क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, ठीक। तो पॉज द वीडियो। हाँ देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है मैंने, फर्स्ट क्या लिखा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है। वैसे मैं कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूँ, ठीक है, बस केवल फॉर्मेटिव मुझे पूरी करना है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या कह रहा है देखो मीन्स 56 को प्राइम फैक्टर्स में जो मीन्स एक्सप्रेस करना है, ठीक है। क्या 56 को प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड मीन्स आपको एक्सप्रेस करना है, तो क्या करोगे, यहीं पे जो मीन्स क्या है टेबल बना दो, ठीक है। देखो 2 से डिवाइड कर दे, अब ये बच्चे को यहाँ ये वाला डिवाइड आना चाहिए ना, 2 7 जा 14, फिर कैरी 1, यहाँ पे 16 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, यहाँ पे क्या हुआ 16, और 2 8 से क्या हुआ 16, फिर जो मीन्स 2 से करो, 2 3 जा 6, 2 9 जा, ठीक है। अब किससे नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, तो फिर 3 से करो, 3 1 जा 3, 3 से 9, फिर नहीं जाएगा, तो फिर क्या हुआ, अब जो मीन्स क्या 13 1 जा 13 हो जाएगा, और कुछ नहीं होने वाला, ठीक। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर जो मीन्स कर दिए किसके 156 के, एनसीएम वही क्या, तो बस केवल फॉर्मेटिव पूरी करना है। यहाँ पे क्या लिखना है 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, क्लियर। हो सकता है कि 2 टू द पावर 2 लिखा हो, कंफ्यूज नहीं करना इसमें, क्या इसको ऐसे लिख सकता है 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, क्लियर। तो ये जो मीन्स आपने इस तरह से जो मीन्स यहाँ पे सॉल्व करना है, क्लियर। नेक्स्ट इसको जो मीन्स क्लियर कर दो, इसके लिए थोड़ा स्पेस कम है, देख लेते हैं कितना जो स्पेस चाहिए इसके लिए, ठीक है। फिर भी यहाँ से जो मीन्स डिवाइड करना शुरू करता हूँ मैं, ठीक है। थर्टी 25, ठीक। देखो इसको क्लियर है कि यहाँ पे क्या है 5 है, तो 2 से डिवाइड नहीं जाएगी, क्या नहीं जाएगा 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो 3 से करेंगे, 3 से करो इसको डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, और 3 5 जा 15, क्लियर। 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचा 18 हो गया, नहीं सॉरी 3 1 जा 3, ठीक है। फिर क्या हुआ 8 में जो मीन्स क्या है 3 में 6 2 टाइम गया, रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे 2 22 हो गया, और 22 में जो 3 का, ठीक है 3 7 जा 21 हो गया, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे जो मीन्स रिमाइंडर 1 बचा 15 हो गया, 3 बाई 15, फिर से देखो, ठीक है 3 से 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 1 15, और 3 5 जा 15, ठीक है। फिर जो मीन्स देखो क्या 3 से फिर जाना है, 3 से देखो 3 1 जा 3 नहीं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 5 हो रहा है, नहीं जाएगा। अब 5 से ट्राई करो, ठीक है 5 8 जा 40, और 5 5 जा 25, फिर से 5 से ट्राई करो, 5 1 जा 5
और 5 7 जा 35, क्लियर है। फिर जो 17 से अब तो कुछ हो गया नहीं, तो 17 से जो चल रहा है 17 में, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या निकला देखो, यहाँ पे आपका जो मीन्स 3825, क्लियर। 3825 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, क्लियर, इंटू 17, क्लियर। तो ये आपके जो मीन्स क्या है प्राइम फैक्टर जो मीन्स किसके 3825 के, ठीक। तो ये करना आना चाहिए बस, कोई प्रॉब्लम जो इसके अंदर नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मीन्स है, ये मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए ना, ठीक है। फर्स्ट जैसे 140 का है तो वो नहीं लिया मैंने, ठीक है। सेलेक्टेड जो मीन्स ले ली, तो कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझो, ठीक है। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। या फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ वेरीफाई दिस, ठीक है। ये मैं 6 और 15 का लिया था ना, एक और करा के जो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, इसको कर लो, इसको कर लो, किसी को कर लो, ठीक है। ये मैंने कराया था, तो कंफ्यूजन नहीं करना इसमें, ठीक है। तो देखो 26 के जो मीन्स फैक्टर तो वैसे लिख सकते हो, पर फिर भी क्या है फॉर्मेलिटी पूरी कर दो। 26 का क्या है 13 से 13 2 जा, नहीं पहले 2 से ट्राई करेंगे, सॉरी, ठीक है, क्योंकि 2 से डिवाइड जा सकता है, 2 1 2 2 3 जा 6, फिर जो है और कुछ नहीं 13 से ही जाएगा, तो आपका 13 मीन्स, ठीक है। तो फाइनल हो गया कि भाई 26 के फैक्टर क्या हुए 2 इंटू 13 हो गया, ठीक है। ऐसे 91 के फैक्टर करो, ठीक है। 91 के फैक्टर क्या होंगे 91, देखो और नंबर है तो मीन्स डेफिनेटली किससे नहीं जाएगा, डेफिनेटली किससे नहीं जाएगा, ठीक है, 2 से नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो अगर टेबल याद है तो जल्दी से जो मीन्स हो जाएगा क्या 5 से नहीं जाने वाला 1 है ये, ठीक है। आप 7 से ट्राई करोगे तो आपका 7 1 जा 7 7 2 जा, नहीं 7 3 जा 21 हो गया, ठीक है। अब किसी और से नहीं जाएगा, 13 से जाएगा, तो 13 1 जा 13 हो गया, ठीक है। तो फाइनल करो कि 91 के फैक्टर क्या हुए 7 इंटू 13 हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मीन्स बात है कि इसका जो है एलसीएम क्या होगा फिर, ठीक है। क्लियर है कि इनका दोनों का एलसीएम क्या होगा, सो एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, क्लियर। एलसीएम ऑफ दीज टू विल बी 13 कॉमन है, अरे 13 क्या है कॉमन है तो 13 ले लिया, और जो कॉमन नहीं है उनको भी ले लिया, तो 2 इंटू क्या हुआ 7, क्लियर। तो अब इसका प्रोडक्ट जो मीन्स करके देखो, क्या इसका प्रोडक्ट जो मीन्स करेंगे, तो इसका प्रोडक्ट आपका क्या आ रहा है 14 हो गया इसका, तो इसको मल्टीप्लाई करो 13 इंटू क्या 14, ठीक है। तो 14 3 जा 42, ठीक है, कैरी 4 हो गया, 14 इंटू 14 और 4 कितना हुआ, क्लियर, ठीक है। कि इसको जो है मीन्स क्या 14 से इसको कर लो, 14 3 से कितना हुआ 42, ठीक है, कैरी 4 और 14 में जब 14 और 4 कितना होगा 18, क्लियर। तो यहाँ पे जो मीन्स कितना है इसका आपका 182 जो मीन्स क्या है, इनका एलसीएम जो मीन्स आ गया किसका, कि इनका जो मीन्स क्या है एलसीएम जो मीन्स 182 आपका जो मीन्स आ गया, ठीक है। अब क्या चाहिए इसमें, अब आपको एचसीएफ चाहिए, तो देखो एचसीएफ जो मीन्स यहीं भी ले लेता हूं, एचसीएफ बताया कि केवल कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर केवल क्या है 13, ठीक है, क्या कॉमन फैक्टर जो मीन्स वो 13 है, एचसीएफ आ गया, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई किससे करना है, देखो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट और गिवन नंबर का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो उसको भी चेक कर सकते हैं, तो इजीली चेक करोगे ना, ठीक है। यहां पे लिख दोगे फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन के क्या करोगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, क्लियर है। तो रखो भी यहाँ पे एलसीएम क्या है 182 और एचसीएफ क्या है 13 इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट नंबर क्या क्या है, नंबर आपका 26 और 91, ठीक है। तो इसके प्रोडक्ट करके वेरीफाई कर सकते हो क्या, क्योंकि देखो प्रोडक्ट में तो टाइम लगेगा, ठीक है। फिर भी एक बार मल्टीप्लाई करके मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे 180, अगर टेबल याद है तो अच्छी बात है, ठीक है। जितना टेबल में कमांड रखोगे उतना जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 3 से जो मीन्स 3 6 3 8 जा
24, 3 1 जा 3 और 3 और 2 5, ये आपका 2 क्लियर, 8 और 1 6 6 13 और 2 2 3 6 6, यहाँ क्या आ रहा है 2 3 6 6। अब देखो इसका प्रोडक्ट देखो, किसका 26 और 91 का, 26 और 91 का प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपका 6 और 2 9 6 जा 54 कैरी 5 और 9 2 जा 18 18 और 5 23। अब देखो इसका 6 6 3 और 2, फिर वही आ रहा है, ठीक। तो ये क्लियर जो मीन्स है कि यहाँ पे देखो ये वेरीफाई हो गया क्या कि एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, क्लियर। ऐसे जो मीन्स सॉल्व करना है इनको, ठीक है। बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं इजीली, ऐसा कुछ नहीं प्रॉब्लम, ठीक है। क्या क्वेश्चन बाकी कर सकते हैं, जैसे ये मैंने एग्जाम्पल ये वाला ले रखा है, इसको भी ऐसे करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है मीन्स सफिशिएंट है इतना, अगर मीन्स समझ गए तो ये एक ही क्वेश्चन बहुत होता है इतना समझने के लिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ठीक है, वो आपने खुद करना है। देखो उसके अंदर क्या है कि मीन्स वो नंबर्स बढ़ गए उसमें, जैसे मैंने आपको 6 और इसका 15 का एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखाया, ऐसे एक नंबर और इन्वॉल्व हो गया उसके अंदर, तो खुद ही ट्राई कर सकते हो उसको, ठीक है। तो अब मैंने क्वेश्चन नंबर 4 ले रखा है यहाँ पे। 4 के लिए भी मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया था कैसे कर लिखना है इसको। लिखा है उसने गिवन दैट एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज 9, ठीक है। इनका जो मीन्स क्या, जो एचसीएफ है वो 9 है, एलसीएम आपको फाइंड करना है, क्या एलसीएम इसका क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। और नंबर आपको गिवन है। यहाँ पे देखो यही क्वेश्चन उसने और करके कैसे पूछा है, ठीक है। एनसीईआरटी में जो मीन्स आपका सीबीएसई जो पेपर कंडक्ट करता है, ये मतलब कुछ क्वेश्चन जो मीन्स एनसीईआरटी से हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाहर से भी क्वेश्चन जो मीन्स पूछे जाते हैं, ये तो क्लियर है। तो एक क्वेश्चन एक ही है, लेकिन देखो इसकी लैंग्वेज सेकंड वे में कैसे लिखी है। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, पता है ना एलसीएम क्या होता है, एलसीएम आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, क्या एलसीएम क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर होता है। तो उसको अगर बच्चा आइडेंटिफाई कर लेना, मैंने डेफिनेशन से एचसीएफ और एलसीएम की इसीलिए बताई, ठीक है, कि आपको क्वेश्चन के अंदर इनकी वैल्यू का पता लग जाएगा। तो जैसे इसका ये क्वेश्चन देखो कैसे पूछा है कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ दिस। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इनका एलसीएम निकालना है, इसी से पता लगता है। तो इसलिए मेरा जो डेफिनेशन है वो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल मीन्स है। तो देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगाएंगे कि सिंस क्या, ये सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन है सिंस एलसीएम, वैसे डायरेक्ट एक लगा दो भी चल जाएगा, क्यों बताया था ना, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। हमें एलसीएम निकालना, तो लिखोगे कि एलसीएम इज इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अपॉन एचसीएफ, क्लियर है। बताया था फॉर्मूला लिखा हुआ है नेक्स्ट उसमें, जो आप उसको देखो, ठीक है। वैल्यू रखो यहाँ पे, तो 306 इंटू 657 और अपॉन एचसीएफ 9। अब 9 से इसको डिवाइड करो, देखो 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 3 जा 27, यहाँ पे 36 हो गया, तो 36 हो गया, 9 4 जा, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट कर लो, किसका 34 इंटू 657 का प्रोडक्ट जितना आएगा वो क्या हो गया, इसका एलसीएम जो मीन्स होगी। प्रोडक्ट तो कर सकते हो ना, ठीक है, वो भी जो मीन्स करना है तो उसको करके दिखाता हूँ मैंने को, ठीक है। 657 इसको 34 से क्या करना है, इसको 34 से जो मीन्स मल्टीप्लाई कर देना। देखो ये सब हर बच्चे को आना चाहिए, ठीक है। तो 4 7 आपका 28 हो गया, कहिए आपका 2 हो गया, क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसे भी रहता है सर आपने आंसर तो निकाला ही नहीं, ठीक है। तो भी देख लो 4 7 से 28, 4 5 से 20 20 और 2 22, कैरी फिर 2 और 4 6 जा 24 और 24 और 2 आपका 26, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 5 जा 15 और 15 और 2 17, 3 6 जा 18 और 1 19, क्लियर। 8
3 13 9 to 11 12 कितना है 2 2 3 3 8 क्लियर है। तो ये आपका 2 2 3 3 8 जो मीन्स क्या है यानी कि 2 2 3 3 8 ठीक क्लियर। तो आपको ये क्लियर जो मीन्स करना है यहाँ पे ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट इस फोर्थ का जो मीन्स आंसर होगा। इसमें क्या लिखा है देखो चेक वेदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है। दिस वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूज रहता है इसमें सॉल्यूशन में लिखना क्या है। क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। कह रहा है कि मीन्स कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे क्या जो मीन्स ये कभी जो है 0 पे एंड होगा ठीक है। देखो 6 to the power n सॉल्यूशन में क्या है 6 to the power n, वो कह रहे हैं एन के ऊपर कुछ भी लो, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर हो 2 3 4 5 6 लूंगा मैं, तो क्या ये 0 पे एंड होगा। फॉर एग्जाम्पल क्या मैं एग्जाम्पल जो मीन्स यहाँ देखो 16 का मैंने 2 लिया, लेकिन 6 into 6 होगा तो 6 6 से कितना हुआ 36, 0 पे एंड नहीं हो रहा है क्या, 0 पे एंड नहीं हो रहा है। तो कब तक चेक करते रहेंगे इसको, क्या इसको कब तक चेक करते हैं। क्वेश्चन तो ये पूछोगे ना सर कब तक चेक कर देंगे, ऐसे 6 की पावर 3 लिखा 6 into 6 into 6 ठीक है करेंगे, क्या नहीं आएगा 0 पे कभी एंड नहीं होगा, मतलब जो सॉल्यूशन आएगा उसमें 0 नहीं आएगा। तो इसका फिर चेकिंग कैसे चेक करोगे इसको ठीक है। तो चेक कैसे करते हैं देखो कि बेटा दिस वन कैन बी रिटन एज 2 into 3 to the power this कि बिकॉज इन दीज प्राइम फैक्टर्स 5 is absent, because 5 when multiplied with 2 in that case it will get 10 clear, in that case it will be ended to 0। ये जो मीन्स क्या होगा एंड होगा किस पे 0 पे ठीक। तो इसमें क्या नहीं है यानी कि जब 6 के प्राइम फैक्टर किए तो मीन्स इसमें 5 नहीं है, 5 नहीं है इसलिए जो मीन्स 2 है इसमें, क्योंकि 5 2 से 10 होगा। तो जब 2 और 5 जो है मीन्स दोनों इन्वॉल्व होंगे तो इन दैट केस फॉर एनी नेचुरल नंबर इट विल बी एंडेड एट 0। तो क्या लिखेंगे इसमें, ये सॉल्यूशन मैंने लिख दिया, एसेंस क्या फैक्टर्स ऑफ 6 does not contain 5 as prime factor clear, therefore it will be never ended at 0 ठीक है। क्योंकि 2 तो इसके अंदर है लेकिन क्या नहीं है 5 नहीं है, यानी कि इसके अंदर क्या होना जरूरी रिक्वायर्ड कंडीशन है, इसमें 2 to the power कुछ भी जो मीन्स यानी कि 2 into 5 का इन्वॉल्व होना क्या है रिक्वायर्ड कंडीशन है ठीक है। 5 और 2 का होना वहां पे रिक्वायर्ड कंडीशन है, तभी क्या होगा ये जो मीन्स क्या है 0 पे एंड होगा ठीक है। तो इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं करना, बस इतना सॉल्यूशन दे दो, बस जितना मैंने लिख दिया बस इतना लिख देना क्लियर। अब इसके अंदर जो मीन्स एक क्वेश्चन जो है आपका और मैं जो मीन्स लेता हूँ क्या है इसके अंदर ना, हाँ इसके अंदर जो है एक कंपोजिट नंबर वाला क्वेश्चन जो मीन्स मैं ले रहा हूँ ठीक है। देखते हैं कैसे जो मीन्स करते हैं। हियर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंफ्यूज मीन्स होता है बच्चों को कंपोजिट नंबर में। कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन पहले क्लियर करना है। कंपोजिट नंबर मीन्स द नंबर विच हैव एटलीस्ट 2 फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। एग्जाम्पल दिया था 6 का मैंने यहाँ पे ठीक है, 6 है तो 6 को देखो क्या लिखेंगे 1 into 6 तो लिखते हैं, 2 into 3 भी लिखते हैं ठीक है। देखो इसमें एटलीस्ट 2 प्राइम फैक्टर्स हैं, किसको छोड़ के 1 को और 6 को छोड़ के ठीक है। इसके 2 प्राइम फैक्टर्स है, कम से कम 2 होने चाहिए, एटलीस्ट 2 फैक्टर्स 2 प्राइम फैक्टर्स ठीक है। तो यहाँ पे जो मीन्स ऐसे ले लो कि मीन्स विच क्या एटलीस्ट 2 फैक्टर्स अदर देन क्या 1 एंड इटसेल्फ ऐसे भी ले सकते हैं। प्राइम फैक्टर नहीं बोलते लेकिन फैक्टर जो मीन्स में ले लेते हैं उसको ठीक है। तो इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं करना इसमें ठीक है। तो ऐसे देखो इसका सॉल्यूशन जो मीन्स कैसे दे रहा हूँ मैं ये बताना है कि ये जो मीन्स क्या है, एक्सप्लेन व्हाई दीज आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्यों है ठीक है। तो ये आपका है 7 into 11 into 13 plus 13 ठीक है। देखो क्या कर सकते हैं इसमें 13 कॉमन ले लिया
तो 7 इंटू 11 प्लस 1 बचेगा ना, इसमें 13 यहाँ से जब कॉमन आएगा तो ये 7 इंटू 11 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 77 प्लस 1 हो गया, फिर और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, इसको जो 78 लिख दिया, 78 लिखा तो 78 के फिर से फैक्टर हो सकते हैं। 78 को क्या लिखोगे भाई, इसको लिखेंगे 13 इंटू 6, 6 को लिखोगे 3 इंटू क्या 2, ठीक है क्या, अरे 13 6 से कितना होता है 78 हो, ठीक है उसके अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ पे क्लियर हो गया कि मीन्स क्या है इसके, मतलब एटलीस्ट मीन्स 2 प्राइम फैक्टर्स इसके हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो मीन्स कंपोजिट नंबर है, ठीक है क्या, ये 30 टू द पावर 2 इसको लिखेंगे, और ये क्या 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक आगे पीछे लिख सकते हैं ऐसे, 2 इंटू 3 इंटू क्या 30 टू द पावर 2। तो सिंस क्या इट हैज at least 2 prime factor, therefore it is composite, ठीक है। अब देखो ऐसे इसका भी करो, सेम ऐसे इसका कर सकते हो, ठीक है, सेम ऐसे इसका भी कर सकते हैं, कैसे करोगे देखो 7 इंटू 6, ठीक है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसमें से 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन लेंगे तो 7 इंटू क्या 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है, ये वाला 1 तो कोई जरूरत नहीं उसको लिखने की, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट कर लो, ठीक है, तो यहाँ पे जो देखो इजी क्या बैठ रहा है प्रोडक्ट में, 7 6 से 42 हुआ, अब 42 टू जा 84, और 84 इंटू क्या 12, क्या 84 इंटू 12 कर दो, तो ये आपका क्या आया 8 16 4 8 10, और ये भी क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है। तो ये आपका आया 1008 प्लस 1, फिर क्या लिखोगे 5 इंटू 1009 लिखिए इसको, क्लियर। तो क्लियर करो, देखो इसकी क्या है एटलीस्ट 2 फैक्टर ज्यूमिन्स, क्या है एटलीस्ट 2 फैक्टर ज्यूमिन्स है, ठीक है, या एटलीस्ट क्या है 2 प्राइम है, ठीक है क्या। यहाँ पे इसको ज्यूमिन्स लेकर के कंफ्यूजन नहीं करना, देखो या तो ऐसे समझो कि इसके ज्यूमिन्स क्या है 2 प्राइम फैक्टर हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ कि दिस वन इज कंपोजिट नंबर, ठीक है क्या। इसको लेकर के ज्यूमिन्स कंफ्यूजन नहीं करना इसमें, ठीक है क्या, इसको लेकर के बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना कि इसके जो 2 फैक्टर एटलीस्ट 2 फैक्टर्स है, बस ये कंसेप्ट माइंड रखो कि सिंस क्या इट हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, therefore it is composite। या ये कहूँ कि मीन्स ये प्राइम नहीं है, ठीक है क्या, ऐसे कैसे में मीन्स कौन सा ये जो नंबर है वो प्राइम नहीं है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर है ना। प्राइम क्या होता है जो विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, जो प्राइम नहीं है वो क्या है वो कंपोजिट है, ठीक है क्लियर है। जो प्राइम नहीं है वो क्या है वो कंपोजिट मीन्स है, ठीक है। तो उसको लेकर के कंफ्यूजन मीन्स से नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे प्राइम फैक्टर अगर वर्ड नहीं भी लिखोगे तो मीन्स एटलीस्ट 2 फैक्टर, तो 2 प्राइम फैक्टर है तभी जो मीन्स चल जाएगा, ठीक है। ये ऐसे 13 से जो मीन्स क्या है डिवाइड जो मीन्स हो जाएगा वो, ठीक है ये, क्योंकि 13 उसके अंदर जो मीन्स इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, वो भी प्राइम फैक्टर्स के अंदर है, ठीक है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट लगा वो ये लगा कि द नंबर विच हैव एटलीस्ट 2 फैक्टर्स अदर देन 1 इन इटसेल्फ, ठीक है। तो इसको लेकर के कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं करना, या तो आप ये रीजन दो कि मीन्स द नंबर विच हैव एटलीस्ट 2 factors other than the 1 in itself, then the numbers are composite number, clear है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन मीन्स कर देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन क्या है, मतलब क्या निकालना है उसके अंदर। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है उसके अराउंड सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, सोनिया जो है 18 मिनट ले रही है क्या करने के लिए उस फील्ड का एक राउंड लेने में, ठीक है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, उसी के अराउंड जो मीन्स क्या है 12 मिनट लेता है कौन रवि,
सपोज बोथ स्टार्ट्स एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, दोनों जो है एक ही तरफ जो इमेज जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में जो इमेज जा रहे हैं, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। आपको क्या पूछ रहा है कि मीन्स सपोज दोनों जो है एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं तो कितने देर बाद जो मीन्स क्या है वो दोनों जो मीन्स मिलेंगे, क्या आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो कितने मिनट बाद जो मीन्स अगेन वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो यहाँ पे जो है मीन्स क्वेश्चन से कहीं भी क्लियर ऐसा नहीं हो रहा है कि इसका निकालना क्या है ना, ठीक है। बट फिर भी क्या है कि मतलब कम से कम आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये कि ऐसे लेके चलेंगे उसको कि भाई वो मतलब कम से कम कितना टाइम लेंगे, क्या ये कम से कम कितना टाइम जो मीन्स बाद वो मिलेंगे। तो कम से कम जैसे एटलीस्ट जो मीन्स आ गया, इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपको जो मीन्स क्या निकालना पड़ेगा, उसका एलसीएम जो मीन्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना है, उसका एलसीएम निकालना है। तो मीन्स किसका एलसीएम निकालोगे, ठीक है। आप वो 12 और 18 का जो एलसीएम निकालोगे तो 12 और 18 का एलसीएम वैसे भी पता हो जाना चाहिए, ठीक है। क्या 12 और 18 का जो मीन्स नियरेस्ट जो मीन नंबर जो 12 और 18 से डिवाइड हो जाएगा 36 होता है, क्लियर है। तो उसको लेकर के कन्फ्यूजन जो मीन्स नहीं करना, ठीक। अब मैं लेके आ रहा हूँ मीन्स क्या, एक जो है एक्सरसाइज आपके पास और है, ठीक है, किसकी, जिसमें आपका जो है रेशनल नंबर है, ठीक है। रेशनल इरेशनल प्रूव करना है नंबर को, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। जैसे √3 √5 ये जो मीन्स सबको एक साथ जो मीन्स समझा दूंगा कैसे करना है इसको, ठीक है। तो वेट करो इसके लिए थोड़ा, ठीक है, बताता हूँ उसको। गाइस दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रूव दैट द नंबर इज इरेशनल, ठीक है। आपको ये प्रूव करना होता है कि ये नंबर इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो मैंने एक्सरसाइज में 1.3 और 1.4 को एक साथ जो मीन्स लिया क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। तो दोनों एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, इसको लेकर के कन्फ्यूजन जो मीन्स नहीं करना। एक तो ये आपको ये प्रूव करना है कि मीन्स √3, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर आपको जो मीन्स दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 है किसका, 1.3 का जो मीन्स है, आपको ये प्रूव करना है कि आपका कि √5 इरेशनल नंबर है। क्या प्रूव करना है कि √5 इरेशनल नंबर, तो √5 आ सकता है, √3 √4 कुछ भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट एक ही है उसका, ठीक है। क्या टू प्रूव √5 इज इरेशनल, ठीक है। तो क्लियर है कि इरेशनल नंबर का मैंने आपको डेफिनेशन दे रखा है कि मीन्स दोज डेसिमल नंबर्स और फ्रैक्शनल नंबर्स हुज डेसिमल इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, कि जिन नंबर्स का जिन रियल नंबर्स का क्या नहीं होता, जिन डेसिमल नंबर्स का, ठीक है, जो डेसिमल नंबर्स या ठीक है उनको फ्रैक्शनल भी बोलते हैं, जिनका जो मीन्स डिवाइड करोगे वो पूरा डिवाइड नहीं जा रहा है और न ही वो क्या है रिपीटिंग है, ठीक है। तो वो जो मीन्स क्या है आपके इरेशनल नंबर्स हो गए। ऐसे यहाँ पे जो मीन्स है √5 इरेशनल नंबर प्रूव करना है, ठीक है। तो क्लियर है कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे देंगे, ठीक है। तो √5, ठीक है, बता दो कि मीन्स क्या, जैसे मैं √5 का समझाऊंगा सेम वे में आपने √3 √7, ठीक है, रूट और क्या है मतलब जो वैसे में आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे और क्या ले सकते हो, √13 भी मीन्स ले सकते हो, √11 ले सकते हो, ऐसे कुछ, ठीक है। इनको भी ऐसे करना है, ठीक। तो देखो कैसे सॉल्यूशन देना है, ठीक। ये एक कंट्राडिक्शन मेथड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कंट्राडिक्शन मेथड जो मीन्स है, ठीक है। तो ये पक्का पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक। तो देखो कैसे करोगे, ऐसे लिखोगे कि मीन्स लेट क्या √5 इज इक्वल टू P/Q इज अ रेशनल नंबर, क्लियर है। मैंने कंसीडर कर दिया इसको कि ये रेशनल नंबर है, ठीक। अब यहाँ पे जो मैं समझो इसको कि रेशनल नंबर है तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि उसको P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, Q को जो है 0 नहीं लिखना, ठीक। तो ये कंडीशन है रेशनल नंबर के लिए, ठीक। देखते हैं ये कहां तक इसको सेटिस्फाई कर पा रहा है, ठीक है। कंडीशन क्या बताइए कि मीन्स रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन P एंड Q, P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड Q नेवर बी 0, Q क्या नहीं होगा कभी 0 जो मीन्स नहीं होगा, ठीक। तो क्या करते हैं इसके लिए, देखो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे क्या कर लो, स्क्वायर कर लो। तो स्क्वायर करेंगे देखो तो ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। क्या P²
अपॉन क्यू स्क्वायर इजकल टू, अब रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 5। इसको और करके क्या लिखेंगे, देखो इसको बस इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ पी स्क्वायर इजकल टू 5 इंटू क्या हुआ क्यू स्क्वायर, ठीक है। हाँ दैट इज 5 इज फैक्टर ऑफ पी और पी स्क्वायर, ठीक है। अब आगे जो मीन्स क्या करते हैं उसके लिए देखो, मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है कि मीन्स क्या पुटिंग P इजिकल टू 5 लैम्डा कुछ भी ऐसे लिया जा सकता है, इसे कंफ्यूज नहीं करना इसमें, ठीक है। तो पुटिंग P इजिकल टू 5K इन इक्वेशन फर्स्ट, ये जो मीन्स ये ले रखी है मैंने इक्वेशन फर्स्ट ले रखी है देखो, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें पुट करो, देखो क्या हुआ, वी गेट 25K स्क्वायर इजिकल टू 5 इंटू क्यू स्क्वायर। अब देखो यहां से जब इसको लिखोगे तो क्या हुआ, क्यू स्क्वायर इजिकल टू क्या, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 5K स्क्वायर हो गया। तो देखो इसमें जो है इक्वेशन 2 में क्या आया, ठीक है, दैट इज कि 5 इज फैक्टर ऑफ Q और Q स्क्वायर, यानी कि 5 जो है वो देखो यहाँ पे 5 P का भी फैक्टर हो गया, Q का भी हो गया, ठीक है। तो ये हमारे अजम्पशन के अगेंस्ट चला गया, ठीक है। यहाँ पे मीन्स क्या क्या लिखोगे, सिंस क्या कि इट इज क्लियर फ्रॉम, ठीक है, क्या इट इज क्लियर फ्रॉम अबव, क्या क्लियर है, 5 इज कॉमन फैक्टर of P and Q which is contradict and against our assumption, क्लियर। मतलब कंट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोधाभास, जो हमने लिखा था उसका अगेंस्ट आया ये, ठीक है, उसका अपोजिट जो मीन्स उसका विरोध कर रहा है, ठीक है। हाँ सो रूट 5 इज इरेशनल नंबर, इसलिए रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। हमने रेशनल कंसीडर किया था, ठीक है, लेकिन क्योंकि रेशनल होने के लिए पी और क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा, लेकिन पी क्यू में कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कॉमन फैक्टर जो मीन्स आया, इसलिए जो मीन्स क्या है ये हमारी जो एजम्पशन थी, जो हमने जो एज्यूम कर रखा था, मान लिया था, ठीक है, उसके अगेंस्ट आ गई, ठीक है। कंट्राडिक्ट वर्ड यूज कर रखा मैंने, तो कंट्राडिक्ट का मतलब होता है जो विरोधाभास होता है, क्लियर है। तो सेम वे में रूट 3 रूट 7 रूट 11 इन सबका जो मीन्स क्या कर सकते हो, ये निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक जो मीन्स यहाँ पे एक ये टाइप का क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्लियर है। अब मैं और जो मीन्स बताता हूँ कि और टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्लियर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 कि प्रूव दैट दिस वन इज इरेशनल नंबर। कैसे प्रूव करेंगे इसके लिए, देखो इसके लिए प्रूव करने का वे भी मैं दे रहा हूं आपको कैसे करना है, ठीक है। लेट 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q इज अ रेशनल, क्लियर। हमने इसको जो है रेशनल नंबर कंसीडर कर दिया, क्लियर। ये इसको और करके क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे 2 रूट 5 कैसे भी यहाँ पे जो मीन्स क्या है, जो रूट वाली जो मीन्स नंबर है उसको सेपरेट करना है। तो 2 रूट 5 इज इक्वल टू क्या, P अपॉन Q -3, क्लियर। और रूट 5 इज इक्वल टू 2 को हटाएंगे फिर यहाँ से, ठीक है। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो P जब इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 3Q और ओवर Q, और ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये 2Q जो मीन्स हो गया, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये भी इंटीजर हो जाता है, ये भी इंटीजर हो जाता है, क्या कि सिंस P minus 3Q इज इंटीजर,
and 2q is integer, therefore p minus 3q upon 2q is also integer, that is rational. Clear? But root 5 is irrational. ठीक है? So our assumption is wrong. So our assumption is wrong. Hence 3 plus 2 root 5 is irrational. ठीक है? तो किसी को कंफ्यूज नहीं करना, बहुत शॉर्ट में इमेज लिख दिया मैंने ये. ठीक है? क्या बहुत शॉर्ट में इमेज को इमेज लिख दिया. क्लियर? ऐसे देखो यहाँ पे क्या करोगे, ऐसे यहाँ पे क्या करोगे, इसको ऐसे लिख दिया, लेट क्या, लेट 1 अपॉन रूट 2 इक्वल टू p अपॉन q. इसको और करके क्या दोगे, रूट 2 इक्वल टू q अपॉन p लिख दिया. तो कोई फर्क नहीं पड़ा. देखो इंटीजर का रेसिप्रोकल करेंगे वो भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा. ठीक है? यहाँ पे समझो उसको, एसेंस क्या, p एंड q आर इंटीजर, therefore q upon p is also integer. ठीक है? ये भी क्या होगा, इंटीजर होगा. और जो भी इंटीजर होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं. ठीक है? हाँ. बट क्या, बट रूट 2 इज इरेशनल. थोड़ा सा इसमें लिखने का होता है बस, इरेशनल. ठीक है? therefore 1 upon रूट 2 इज रेशनल आल्सो. ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा. ठीक है? ऐसी वे में आप इसको भी कर सकते हैं. ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं करना, उसको डिवाइड में ले जाएंगे. क्या, लेट 7 रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू. इसको और करके रूट 5 इज इक्वल टू क्या, पी अपॉन 7 क्यू कर दो उसको. ठीक है? अब देखो पी और क्यू जो मीन्स क्या है, इंटीजर है. ठीक है? और फिर ये कहो कि मीन्स क्या, इनका डिवीजन भी क्या होगा, इंटीजर जो मीन्स हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है? ये तो इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं करना. ठीक? तो उसी वे में आप इसको इजीली लिख सकते हैं. ठीक है? या ऐसे समझा दे देखो, एक तरीका ये भी 1 अपॉन 7 इंटू क्या, पी अपॉन क्यू. ठीक है? रेशनल इंटू रेशनल इज रेशनल नंबर, रेशनल इंटू रेशनल इज रेशनल नंबर, बट दिस वन इज इरेशनल नंबर. दैट्स व्हाई 7 रूट 5 इज इरेशनल. क्योंकि रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल. ठीक है? तो आंसर आप ये भी दे सकते हैं यहाँ पे कि सेंस क्या, कि रूट 5 इज इरेशनल नंबर, 7 इज रेशनल नंबर. सो प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल नंबर. दैट्स व्हाई इट इज इरेशनल. क्लियर है? तो ये सॉल्यूशन है. एक जो मीन्स कॉन्सेप्ट जो मीन्स आपको किसका 1.4 का मैं आपको दे रहा हूँ कि विदाउट डिवीजन, क्या कह रहा हूँ कि विदाउट डिवीजन जो मीन्स क्या करो, ये जो मीन्स बताओ कि ये जो है इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है. ठीक है? तो इसका सॉल्यूशन भी देखो ये एक्सरसाइज 1.4 का जो मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको पूछ रहा है कि मीन्स क्या, कि विदाउट डिवीजन यू हैव टू राइट वेदर द डेसिमल ऑफ दिस इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है? कि इनके जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. तो देखो क्लियर करो कि मीन्स जिसका डिनोमिनेटर जो मीन्स किसी का भी क्या है, जिसका डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n की फॉर्म के फैक्टर्स में होगा, डेफिनेटली डिवीजन विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है? किसके लिए, ये डिनोमिनेटर के लिए. ठीक है? इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं करना. ये किसके लिए, ठीक है? ठीक है? तो ये डिनोमिनेटर के लिए जो मीन्स है कि जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 टू द पावर 5 और 2 टू द पावर n की फॉर्म का होगा. ठीक है? कुछ बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज करते हैं कि कैसे कैसे हो सकता है. देखो कि 2 टू द पावर जो है मीन्स 2 हो सकता है, 5 की पावर 3 हो सकता है,
2 की पावर 0 हो सकता है, 5 की पावर जो मीन्स 4 हो सकता है, ठीक है, कुछ भी ऐसे मीन्स, ठीक है, 2 की पावर 3 हो सकता है, 5 की पावर 0 हो सकता है, ठीक है, ये क्लियर है। जैसे ही उसके अंदर कोई और आ गया, कैसे, ठीक है, ये होना, ये तो रिक्वायर्ड कंडीशन है कि किसी भी जो मीन्स क्या फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का, ठीक है, इस फॉर्म के फैक्टर अगर है तो इस मीन्स उसका डिवीजन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और अगर इसके साथ कोई भी एक नंबर और आ गया, ठीक है, कोई भी एक नंबर मीन्स कोई अदर फैक्टर आ गया, 2 और 5 के साथ कुछ और आ गया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, वो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। ठीक, देखो एग्जाम्पल इसको देखो, 13 और 3 1 2 5, ठीक है, तो 3 1 2 5 के फैक्टर जो मीन्स करके देखो, 3 1 2 5 के फैक्टर जो मीन्स करते हैं, क्योंकि देखो किसका 5 से ही ट्राई करके जो मीन देखते हैं, ठीक है, तो 5 से देखो, 5 6 से 30 और कितना हुआ 12, 5 2 से 10, 5 5 से, ठीक है, 5 से जाएगा, ठीक है, 5 1 से 5, 5 2 से 10 और 5 5 से 25, फिर 5 से 5 2 से 10, 5 5 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 5, ठीक है, कितना हुआ, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 13 और इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर कितना 1 2 3 4 5, 5 टू द पावर 5, ठीक। इसके साथ क्या करोगे, देखो 13 अपॉन 5 टू द पावर 5 है, इसको 2 टू द पावर 0 लिखो, तो क्लियर है, इस फॉर्म का आगे नहीं है, कोई एक फॉर्म मैच करे इसे, ठीक है, तो सिंस क्या 3 1 0 फैक्टर ऑफ, since 3 1 2 5 have factor in the form 2 to the power m into 5 to the power, ठीक है, therefore it's therefore decimal of given number is टर्मिनेटिंग, ठीक है, इसलिए इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछ रखा है आपको, मैं वो नहीं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, उसमें उसने पूछ रखा है कि अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसका जो है सिर्फ क्या डेसिमल बताओ, ठीक है, तो पहले जो एक्सरसाइज ये हो गया। जब उसको आपको उसका क्या बताना है, जब आपको उसका जो मीन्स डिवीजन बताना है, तो क्या करना है, देखो वहां पे अपनी तरफ से 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है, ये कब की बात कर रहा हूं मैं, कि जब वो आपको ये पूछे कि भाई इसका डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है, ठीक है, तो देखो 13 अपॉन 5 टू द पावर 5, ठीक है, इंटू 2 टू द पावर 5, ये 2 टू द पावर 5 लिख दिया, यानी कि 2 टू द पावर 5 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये तब का केस है, वो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन उसका वही है कि इसका अगर डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कितना जो मीन्स है उसका आंसर कितना है, तो उसमें क्या करना आपने ऐसा कर देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा 32 इंटू 2 टू द पावर 5 मीन्स क्या हुआ 32, 2 टू 4 टू 8 टू 16 टू 32, ठीक है, और यहाँ कितना हुआ, यहाँ देखो ये इसको जो दोनों की पावर सेम हो गई, इंडिसेस का कॉन्सेप्ट लग गया इसमें, ठीक है, तो 5 इंटू 2 इसकी होल पावर दिस, ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट कर लो, तो 13 2 से कितना हुआ 26 और 13 3 जा 39 और 39 और 2 अब क्या हो गया 41, क्लियर। और यहाँ क्या हुआ उसको भी देखो, यहाँ आपका आ रहा है 5 टू 10 10 टू द पावर 5। अब 10 टू द पावर 5 को कैसे में समझना चाहते हो वो भी देख लो कि 10 टू पावर 5 मतलब ऊपर जाके लिखो चाहे ऐसे ही समझ लो, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी समझते देखो इस 10 टू पावर 5 को मीन्स इसके पीछे कितने जीरो है 5 जीरो है, तो डेसिमल कितना प्लेस आ जाएगा 1 2 3 0.00416 नहीं तो हाँ ठीक है, ये मतलब 5 प्लेस आ गया, क्लियर है। तो ऐसे लिखते हैं, तो इसको लेकर के कंफ्यूज मीन्स नहीं करना, ठीक है। मैंने बता दिया कि ऐसे टाइप का होना चाहिए डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर जो है इस फैक्टर में है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि उसका डेसिमल टर्मिनेटिंग है, ठीक है। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, एक बार उसको जो मीन देख लो
ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन में आपका 64 है और क्या 455 है। इसको देखो यहाँ पे इसके फैक्टर जो भी इसके बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 5 से करो, 5 9 से 45, 5 1 5, 7 से 13, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या गया, इसके अंदर आया 64 अपॉन क्या 5 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। क्या ये आ गया, तो मीन्स ये किस फॉर्म का नहीं है, इस फॉर्म का नहीं है, इसलिए जो मीन्स इसका डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। क्लियर है, ठीक। तो किसी को कोई कंफ्यूजन से नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिवाइड करके देख लेना, आंसर मैंने इसका बता ही दिया। यहाँ पे क्लियर है कि इसके अंदर जो 2 और 5 आना चाहिए बस, ठीक है। अदर कोई और जो मीन्स आ गए, इसका अदर फैक्टर्स आ गए, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका डेसिमल टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। डेसिमल टर्मिनेटिंग कब होगा, ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन का डेसिमल टर्मिनेटिंग कब होगा, जब उसका डिनोमिनेटर के फैक्टर इस फॉर्म के होंगे। क्लियर। और जिसके डिनोमिनेटर के फैक्टर इस फॉर्म के नहीं होंगे, इसका मीनिंग क्या हुआ कि उसका डेसिमल टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें एक लास्ट मीन्स क्वेश्चन आपके पास मीन्स वो पूछता है कि फॉर्म में चेंज करो, इस फॉर्म में लाओ उसको, ठीक है। तो फॉर्म में लाने के लिए जो मीन्स क्या है, नहीं उसने जो क्या पूछा है आपको, देखो लास्ट एक क्वेश्चन में रीड करता हूँ। उसने लिखा है फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव के डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, इन ईच केस, ठीक है। हाँ, डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, ठीक है। वो रेशनल हैं या नहीं है, ये कैसे जो मीन्स क्लियर करोगे, ठीक है। तो इसमें भी वही करना है, इसमें भी वही करना है, पहले वो चेंज कर लो, ठीक है। क्या पहले उसको क्या कर लोगे, चेंज जो मीन्स कर लोगे किसमें, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, और फिर यही प्रोसेस लगाएंगे। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे चेंज करें, वो आपके पास 9th में था। क्या पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, वो 9th में जो मीन्स था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मीन्स इसमें प्रॉब्लम अब नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching.